क्लेरेंस के राज्य में तब हड़कंप मच गया जब लॉर्ड सेड्रिक की हत्या हो गई और एडवाइजर लिली ने धोखे का जाल उजागर किया। यह क्लेरेंस के राज्य में एक ठंडी और शांत रात थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक महल के पास एक पुराने सुनसान भवन से जोरदार चीख सुनाई नहीं दी। गांव वाले डर कर अपने दरवाजे बंद कर घरों में छिप गए। लोग फुसफुसा रहे थे कि वह इमारत भूतिया है। अगली सुबह एक मजदूर जिसका नाम एलेक्स था उसी इमारत में मृत पाया गया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हुई थीं और उसकी गर्दन पर निशान थे जो बताते थे कि उसे गला घोंटकर मारा गया है। राजा क्लेरेंस ने डिटेक्टिव व्हिस्कर्स और डिटेक्टिव डेविड को इस मामले की जांच के लिए बुलाया। जब जासूस उस कमरे में पहुंचे जहां एलेक्स का शव मिला था, उन्होंने अजीब चीजें देखी। दीवारों पर खून के धब्बे थे, फर्श पर टूटे कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। एक कोने में उन्हें जला हुआ पत्र मिला। उसमें सिर्फ कुछ शब्द पढ़े जा सकते थे, मेरी आखिरी इच्छा। जासूसों ने मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू की। पहला संदिग्ध मेसन, एलेक्स का सहकर्मी। मेसन ने कहा, एलेक्स और मुझे इस इमारत को ठीक करने के लिए रखा गया था। वह रात को काम खत्म करने के लिए रुका था। मैं अंधेरा होने से पहले चला गया। जब मैं सुबह वापस आया तो मैंने उसे मृत पाया और उसकी कांपती आवाज उसे संदिग्ध बना रही थी। दूसरा संदिग्ध एम्मा, इमारत की मालकिन। एम्मा ने कहा, इस जगह का अतीत खराब है। मैंने उन्हें रात में यहाँ न रुकने की चेतावनी दी थी। ये सुरक्षित नहीं है। इस इमारत ने हमेशा परेशानी पैदा की है। तीसरा संदिग्ध ग्रेग, एक स्थानीय व्यापारी। ग्रेग, जो अक्सर इस इमारत के पास से गुजरता था, ने कहा, एलेक्स ने मुझसे कुछ अजीब सवाल पूछे थे इस इमारत के इतिहास के बारे में। मैंने उसे दूर रहने को कहा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। व्हिस्कर्स और डेविड ने 3 अहम सुराग नोट किए। 1, फर्श पर मोमबत्ती के मोम के निशान, जैसे हाल ही में मोमबत्तियां जलाई गई हों। 2, छत पर रस्सी के निशान जो किसी के लटके होने का संकेत देते थे। 3, कोने में जला हुआ पत्र जो किसी महत्वपूर्ण चीज को छिपाने की ओर इशारा कर रहा था। व्हिस्कर्स ने रात में फिर से इमारत का दौरा करने का फैसला किया। जब वह उस अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ तो हवा भारी लग रही थी। अचानक उसने धीमी फुसफुसाहट सुनी, सच छिपा रहना चाहिए। इसी समय डेविड ने संदिग्धों से फिर से पूछताछ की। उसे ग्रेग की कहानी संदिग्ध लगी। ग्रेग ने दावा किया कि वह इमारत में नहीं गया था, लेकिन डेविड ने बाहर गीले जूतों के निशान देखे जो ग्रेग के जूतों से मेल खाते थे। जब सामना किया गया तो ग्रेग ने कबूल किया कि वह इमारत के अंदर गया था, लेकिन उसने कहा कि वह केवल कुछ लेने गया था जो वह भूल गया था। मामला तब पलटा जब व्हिस्कर्स को कमरे की एक दीवार के पीछे एक छुपा हुआ संदूक मिला। इसके अंदर उस पत्र की एक और प्रति थी जो पूरी तरह से सुरक्षित थी। पत्र ने एक नौकर की कहानी बताई जिसने वर्षों पहले एम्मा के परिवार के लिए काम किया था। उस नौकर पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन सच्चाई यह थी कि एम्मा के परिवार ने खुद को बचाने के लिए उसे फंसाया था। नौकर ने अपमान और दिल टूटने के कारण उसी कमरे में फांसी लगा ली जहां एलेक्स का शव मिला था। जासूसों ने सुरागों को जोड़ना शुरू किया। एलेक्स को छुपा हुआ पत्र मिला। एम्मा घबरा गई क्योंकि वह पत्र उनके परिवार की बदनामी कर सकता था। उसने ग्रेग से मदद मांगी जो पहले से ही उसके परिवार के साथ गुप्त सौदों में शामिल था। उस रात ग्रेग ने एलेक्स का सामना किया ताकि वह पत्र वापस ले सके। जब एलेक्स ने मना किया तो ग्रेग ने गुस्से में आकर उसका गला घोंट दिया। एम्मा ने फिर कमरे में मोमबत्तियां लगाई और पत्र को आंशिक रूप से जलाकर यह दिखाने की कोशिश की कि कुछ अलौकिक हुआ है। सभी सुराग और कबूलनामे के साथ एम्मा और ग्रेग को गिरफ्तार कर लिया गया। पत्र राजा क्लेरेंस को सौंप दिया गया, जिससे नौकर की मौत और एलेक्स की हत्या के पीछे का काला सच उजागर हो गया। कहानी ने सिखाया कि लालच और झूठ हमेशा तबाही ही लाते हैं।